दोस्तों, हमारे शरीर में बड़ी बीमारियों की शुरुआत अधिकतर हार्ट से नहीं, लीवर से नहीं, बल्कि आंतों के अंदर से होती है। जो हमारे घर की रोज़ की आदतें और खाना खाने की चीज़ें खाते हैं, उनसे आप अपनी गट की सेहत को धीरे धीरे खराब कर लेते हैं। और अगर ये बात आपने समझ ली तो आप अपनी आधी से ज़्यादा बीमारियों को यहीं पर रोक सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की पूरी बनावट, पूरी साइज और उसका काम करने का तरीका, उनके लिए पोषक तत्व खास होते हैं। और ये पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलेंगे? ये सब खाने की चीज़ों से मिलते हैं। जो आप खाते हैं उसमें से जो हमारी आते हैं वह वाकई में हमारे शरीर को प्रोवाइड करती हैं। यह एक पूरा का पूरा साइकिल है जो चलता रहता है। आप जो खाते हैं आपकी आंतें उसमें से एब्जॉर्ब करती हैं, वह हमारी शरीर में लगती हैं। यदि आप गट हेल्थ ठीक नहीं है तो यह पूरा का पूरा तरीका डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई तो आपके शरीर का काम करने का तरीका भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं सुषमा जैन बात करने वाली हूँ कि वे ऐसी चीज़ें क्या हैं जिन्हें खाने से आप अपनी गट हेल्थ को ठीक बनाने के लिए कर सकते हैं। और वे सब आपकी गट हेल्थ को स्वस्थ बना सकती हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप तनाव में रहते हैं तो अपने तनाव को कम करने की कोशिश ज़रूर करें। साइंटिफिक ऐसा माना जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस है तो वह आंतों के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। ज़्यादा तनाव लेने से एसिड बनता है, एंजाइम के लेवल को नीचे करती है। तनाव लेने से बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। आप तनाव को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आधे घंटे की वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको इनमें से जो ठीक लगे आप तनाव को कम करने के लिए अपनी डेली लाइफ में इन्हें अपना सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप नहाने से पहले तेल से मालिश कर सकते हैं। मालिश करने से भी तनाव कम होता है और तनाव कम होने से यह आपकी सेहत को अच्छा करेगा। दोस्तों, वास्तव में तनाव से सेरोटोनिन का लेवल आपके शरीर में बढ़ता है। नंबर 2, यदि आप चाय कॉफ़ी पूरे दिन में 4 से 5 कप पीते हैं तो यह आपके तनाव को बढ़ाती है। आप पूरे दिन में 2 या 3 कप कॉफ़ी या चाय पिए, और हो सके तो आप इन्हें बिल्कुल न पिएं। और यदि आप शराब पीते हैं तो उसे भी छोड़ दें। आपको शराब पीने से लगता है कि मुझे आराम मिलता है, लेकिन इससे उल्टा तनाव बढ़ जाता है। नंबर 3, यदि आपको रात में नींद लेने की ज़रूरत पूरी है, यदि आप पूरी नींद नहीं लेते तो उससे भी गड़बड़ होती है। यह बात स्टडी में भी साबित हुई है। आपको रात में नींद पूरी लेने की ज़रूरत है। नींद लेने से हमारा दिमाग शांत होता है और नींद पूरी होने से आंतों की सेहत भी ठीक रहती है और आपकी आंतें स्वस्थ होती हैं। तो आपको अच्छी नींद आएगी तो आपकी गट हेल्थ भी स्वस्थ बनेगी। आपकी गट हेल्थ स्वस्थ नहीं है तो आपको नींद की प्रॉब्लम होगी। तो अच्छी नींद लेने के लिए आप अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाएं।
तो आपको इस बात को साइंटिफिकली भी माना गया है कि रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी गट हेल्थ और पूरे शरीर को ठीक करने में मदद करती है। गट हेल्थ का ठीक होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 4, जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपको चबा चबा कर खाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाचन का काम आंतों में नहीं होता। पाचन का काम जब आप खाना खाते हैं तो वह आपके मुंह से शुरू हो जाता है। जब आप खाना चबा चबा कर खाते हैं तो आपके मुंह का सलाइवा आपके खाने के साथ पेट में जाता है, और इस सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं, लाइपेज और अमाइज। जब आप खाना चबाना शुरू करते हैं तो जो खाना खाया उसका पाचन का काम यहीं से शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आप खाना चबा चबा कर खाएं। खाना चबा कर खाने से पाचन क्रिया ठीक होती है और गट हेल्थ को ठीक बनाने में मदद करती है। नंबर 5, गट हेल्थी रखने के लिए आपको पूरे दिन में 7 से 8 गिलास ज़रूर पानी पीना चाहिए। यदि आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो यह आपकी आंतों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। पानी पीने से आपकी आंतें हाइड्रेटेड रहती हैं। पानी आपकी आंतों के अंदर की लाइनिंग स्वस्थ रखती है, और अगर आपकी लाइनिंग ठीक रहेगी तो अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस भी ठीक रहेगा। पानी पीने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं और आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी। नंबर 6, आप अपने खाने में फाइबर वाली चीज़ें खाएं। फाइबर की कमी होने से गुड बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, जिस तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी खाना चाहिए, पर इनका खाना दूसरा होता है। ये बैक्टीरिया वह चीज़ खाते हैं जो हम पचा नहीं पाते। हमारा जो बेकार खाना होता है वह खाना यह बैक्टीरिया खाते हैं, और ये बैक्टीरिया उस खाने को बड़े मन से खाते हैं और इसी से ये फलते और फूलते हैं। जब इन्हें फाइबर नहीं मिलता तो ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इनके कमज़ोर होने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। पाचन धीमा होने से गैस, एसिडिटी होती है और पेट में कब्ज जैसी समस्या हो जाती है। डाइट में फाइबर होना बेहद ज़रूरी है, जैसे दलिया और ज्वार, बाजरा, छिलके वाली दालें, साबुत मूंग, राजमा, छोले, और सब्जी में जैसे घिया, तोरी, टिंडे, गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स। फलों में सेब, नाशपाती, केला, अमरूद, ये फल फाइबर से भरपूर होते हैं, लेकिन इन्हें आप साबुत ही खाएंगे तो आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। यदि आप इनका जूस पीते हैं तो आपको यह फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन फलों को आप साबुत ही खाएं, और यदि आपको अपना पेट भारी लग रहा है तो समझ जाएं खाने में फाइबर की कमी है। फाइबर की कमी से कब्ज हो जाता है। आप अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा फाइबर से भी कभी कभी परेशानी हो जाती है, जैसे पेट फूलना, पेट में भारीपन महसूस होना। इसीलिए खाने में फाइबर की मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। एक दिन ज़्यादा लेने की कोशिश न करें, यह नुकसान कर सकता है। और हमें अपने खाने में दही, छाछ भी लेना चाहिए। दही छाछ घर का जमा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट में पूछें। अपना ध्यान रखें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें।
मस्त रहें।